बियर्स की जिन खाली बोतलों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वहीं पे कुछ इतने महान कारीगर होते हैं कि बेकार पड़ी बोतलों से पूरा का पूरा घर बना के तैयार कर देते हैं। ऐसे कारीगरों के लिए तो एक लाइक बनता है यार। चाइना में कांटेदार कैक्टस की खेती क्यों करते हैं? दरअसल चाइना के उन जगहों पर इसकी खेती की जाती है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। कैक्टस कम पानी में भी अच्छे से उग जाता है। चाइना में इसकी खेती इसलिए की जाती है कि कैक्टस के ऊपर की तरफ एक फल लगता है जो खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। ऐसा चाइना वालों का मानना है। चाइना वालों का क्या है, वो तो चमगादड़ को भी स्वादिष्ट बता देते हैं। पेज पर जो आप स्प्रे देख रहे हैं, ये है पॉलीयूरेथेन फॉर्म थर्मल इंसुलेशन। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ये हवा के साथ चुमा चाटी करता है, एकदम से एक फूल के गदगद हो जाता है। फिर मजाल है किसी की कि इसे कोई जला दे या दबा दे, ये इतना मजबूत बन जाता है। इसका प्रयोग उन देशों में ज्यादा किया जाता है जहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है और ऐसी जगहों पर घर हमेशा लकड़ियों से बने होते हैं। इसे घर की दीवारों पे स्प्रे करके दीवार को अच्छे से पैक कर देते हैं। उसके बाद ठंड की क्या औकात जो घर के अंदर आ जाए। इसे लगाने से हमेशा घर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पेज पर नए तो हमारे पेज को फॉलो करें। जिंदा पेड़ों के कातिलों ने ये क्या नया तरीका निकाला है पेड़ों को टॉर्चर करने का। ये लोग गरम गरम रॉड को जिंदा पेड़ों के अंदर डालकर उसके अंदर छेद कर रहे हैं, और तो और छेद करने के बाद उसके अंदर ये लोग बोतल में भरकर जहर भी डाल रहे हैं। अगर तुम्हारे छेद में कोई गरम गरम रॉड घुसाकर उसमें जहर भरने लगे तो जिस पेड़ के चलते हम लोग जिंदा है, उस पेड़ के साथ इतना अत्याचार क्यों? इस पेड़ का नाम है अगारूड। पहले ये लोग पेड़ों में कुछ इस तरह से छेद करते हैं, उसके बाद बोतल में लिक्विड भरकर पेड़ों के अंदर फंगस इंजेक्ट करते हैं, जिसके चलते पेड़ों में फंगस लग जाता है। और जब ये पेड़ अंदर से काला हो जाता है तो उसे काटकर उसका काला हिस्सा बाहर निकाल लिया जाता है और लकड़ी का ये टुकड़ा सोने चांदी के भाव बिकता है। इस लकड़ी से महंगे महंगे परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है स्टील कॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। एक स्टील कॉइल का वजन 20 से 25 टन होता है। इस कॉइल को ले जाते समय जरा सी लापरवाही आपको और आपके साथ ट्रक को भी डैमेज कर देती है। स्टील कॉइल को ट्रक में हमेशा खड़ा करके ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फैक्ट्री में जब स्टील कॉइल बनाया जाता है तो तुरंत इसको रोल बना के कसकर बांध दिया जाता है। ऐसे में इसमें इतना ज्यादा तनाव होता है कि अगर ये खुल जाए तो सामने वालों को निपटा ही देगा। स्टील कॉइल को लिफ्टिंग मशीन द्वारा उठाया जाता है। इनके ज्यादा वजन के कारण इनको हमेशा ट्रक के बीच में लोड किया जाता है। जब स्टील कॉइल को फैक्ट्री से निकाला जाता है तो इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इनका रोल बनाकर पानी में डाल दिया जाता है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। लेकिन कई बार इनको ऐसे ही फैक्ट्री में स्टोर करके रख दिया जाता है, इसलिए इनको ट्रांसपोर्ट करना काफी खतरनाक होता है। पेज पर है, आपने कभी आग वाली टॉयलेट सीट पर बैठकर पुट्टी की है? अगर नहीं तो कभी करना भी नहीं। अगर गलती से भी आग वाला बटन दब गया तो ना मालूम नीचे से क्या क्या जल जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो देखो भाई, इस आग वाले टॉयलेट में हल्का होने के लिए सबसे पहले आपको एक पेपर बैग बिछाना पड़ता है। जब आप अपना बासी माल निकाल देंगे, उसके बाद जब आप फ्लश का बटन दबाते हैं तो सारा किया कराया माल पेपर बैग के साथ अंदर गिर जाता है। उसके बाद आपकी पुट्टी को 700 डिग्री सेल्सियस पे जलाया जाता है। भाई इतने टेम्परेचर पे तो पिछवाड़ा जल के भुट्टा बन जाएगा। 700 डिग्री सेल्सियस पे आपकी पुट्टी जलकर राख बन जाती है। नीचे लगे ट्रे को खींचकर आप अपनी राख देख सकते हैं। फिर आप अपनी राख को कहीं पे भी जाकर विसर्जित कर सकते हैं। ये टॉयलेट इसलिए बनाया गया है कि पानी की बचत हो।